आईबीसी बनने के बाद आपको शुरू के फर्स्ट 30 डेज में कैसे काम करना है, आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवनंदन, बिजनेस कंसल्टेंट एट badabusiness.com। आपने तो सुना ही होगा, जब आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, तो उनकी शुरू की 6 मंथ की ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि जब वो ट्रेनिंग में जाते हैं तो उनका वेट 60 किलो होता है, लेकिन जब वो ट्रेनिंग से वापस आते हैं तो उनका वेट 40 केजी हो जाता है। इसी तरीके से आपको भी यही सोच के आईबीसी की ट्रेनिंग लेनी है, मतलब कि आपको शुरू के 6 मंथ एकदम डिसिप्लिन से करने हैं। अगर आपने शुरू के 6 मंथ पूरे डिसिप्लिन से निकाले तो आप आने वाले 6 महीनों में आईबीसी के करियर में बहुत ही सक्सेसफुल हो गए। पहले तो मैं बात करता हूं शुरू के 5 दिन में आपको कैसे काम करना है। शुरू के 5 दिन में आपको सबसे पहला तो काम ये करना है कि आपको आईबीसी मैनेजर, ट्रेनर, जोनल हेड, रीजनल मैनेजर और अपने चैनल पार्टनर, इन सभी के नंबर आपको ले लेने हैं। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इन सभी के नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे। जब आप आईबीसी बनते हैं तो आपको एक मेल आती है, मेल में इन सभी के नंबर दिए गए होते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं मिलते हैं तो आप जिससे आईबीसी बने हैं, जिसके जरिए आप आईबीसी बने हो, आप उसको कॉल करो और उनसे पूछो इन सभी लोगों के नंबर, तो वो आपको इन सभी लोगों के नंबर बता देगा। अब आपको इनके नंबर लेने के बाद करना क्या है, इन सभी को कॉल करनी है और बताना है कि मैं एक नया आईबीसी बना हूं और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मुझे इस आईबीसी की जर्नी में मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। हो सकता है कि आप जब इन सभी लोगों को कॉल करो तो ये किसी मीटिंग में हो या फिर कहीं और बिजी हो सकते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको इन सभी को मैसेज कर देना है और फिर उसके बाद दोबारा इनको कनेक्ट कर लेना है और इनको यही सारी चीजें समझानी है। इससे क्या होगा, इससे आपका और इन सभी लोगों के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होगा। अब आपको अगला काम क्या करना है। अब आप आईबीसी बने हो, बड़ा बिजनेस कंपनी की आपने मिनी फ्रेंचाइजी ली है, तो इसके बारे में आप पूरी डिटेल में स्टडी करिए। सबसे पहले तो आपको हमारे जो बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में पूरी प्रॉपर अच्छी तरीके से नॉलेज लेनी चाहिए। जैसे कि हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बीसीपी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, बीबी जूनियर, बड़ा बिजनेस जूनियर, एलटीएम लाइफ टाइम मेंबरशिप और हमारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज। इन सभी की आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी है। अब आपको अगला काम क्या करना है, आपके पास इन सभी कुछ क्वेश्चंस के आपके पास आंसर होने चाहिए, जो कि मैं अभी बताने वाला हूं। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम स्टूडेंट को कैसे हेल्प करता है उनकी ग्रोथ के अंदर। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम बिजनेसमैन को कैसे हेल्प करता है उनकी बिजनेस की ग्रोथ के लिए। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम वर्किंग प्रोफेशन के लिए कैसे हेल्प करता है उनकी ग्रोथ के लिए। इन सभी चीजों के आपके पास आंसर होने चाहिए और सबसे बड़ी बात, इन सभी क्वेश्चंस के आपके पास स्क्रिप्ट भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लेते हैं आपने किसी स्टूडेंट, बिजनेसमैन या वर्किंग प्रोफेशन से बात करी, तो उसकी अगर आपके पास स्क्रिप्ट होगी तो आप उनको बहुत ही आसानी से सारी चीज़ समझा पाओगे। अब आपको अगला काम क्या करना है, जो हमारे बड़ा बिजनेस के प्रोफेसर हैं उनके नाम याद कर लेने हैं। शुरू में आपको कम से कम 5 से 10 प्रोफेसर्स के नाम तो याद ही होने चाहिए। इन प्रोफेसर्स के आपको नाम याद होने चाहिए, साथ में ये किस कंपनी में काम करते हैं और इन्होंने हमारे बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म में क्या सिखाया है। ये सारी चीज़ें आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और आपको अगला क्या करना है, आपको 15 से 20 स्पेशलाइजेशन कोर्सेज के नेम याद होने चाहिए। और इसके बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप है और जो वन ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करना है कि बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप में कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कोर्सेज कहाँ पे हैं, स्पेशलाइजेशन कोर्सेज, फाउंडेशन कोर्सेज, वैल्यू पैक, ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं। और वन ऐप जो आपके लिए बनाया गया उसमें लीड क्रिएशन कैसे करी जाती है, सेल्फ लर्निंग कैसे करी जाती है, कंसल्टिंग सारथी टूल कैसे इस्तेमाल किया जाता है, लर्निंग सारथी से कैसे बात करी जाती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप की और वन ऐप की। और आपको अगला काम करना है कि हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं वो डेली आपकी ट्रेनिंग लेते हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी है। जब तक आप प्रॉपर ट्रेनिंग उनकी अटेंड नहीं करोगे तब तक आपको आईबीसी के करियर में ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। इनकी ट्रेनिंग अटेंड करनी है और इनके प्रॉपर नोट्स भी बनाने हैं। अब आपको अगला काम एक और करना है कि आपको 2 नोटबुक बनानी है।
अब ये 2 नोटबुक किस लिए बनानी है? पहली नोटबुक होगी जिसमें आप अपनी ट्रेनिंग के नोट्स बनाएँगे और दूसरी नोटबुक होगी आप जिन क्लाइंट से बात करोगे, उनकी सारा डेटा वगैरह उसी में मैनेज करोगे। उसी में सारी चीज़ें लिखोगे कि कब कौन से क्लाइंट से किस तरीके की बात करी है, वो किस तरीके का क्लाइंट है। ताकि इमरजेंसी में आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो आपको सिर्फ़ अपनी नोटबुक खोलनी है और आपको सारी चीज़ें वापस से याद हो जाएँगी। आप चाहे तो एक्सेल शीट में भी इस डेटा को मैनेज कर सकते हैं। अब आपके फर्स्ट 5 डेज़ तो कंप्लीट हो गए हैं। अब बारी आती है आपको अगले 15 दिन में काम क्या करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आपने इन 5 डेज़ को पूरी अच्छी तरीके से फॉलो किया है, तभी आप अगले 15 दिन में बढ़िएगा। वरना आप कभी भी आईबीसी के करियर में ग्रोथ नहीं पा पाओगे। आपको ध्यान रखना है, अपने फर्स्ट 5 डेज़ की बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अब आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या करना है वो बताते हैं। अब आपको एक लिस्ट बनानी है। अब आपको ये लिस्ट क्यों बनानी है? देखिए, आप आईबीसी क्यों बने थे? हमारे बड़ा बिज़नेस कंपनी में क्यों एनरोल हुए थे? उसको आपको देखना है, अपने आप को सेल्फ ऑब्ज़र्व करना है। आपको अपनी कमियों को पहचानना है कि आपकी कमियाँ क्या-क्या हैं, जो आपकी बिज़नेस की ग्रोथ का कारण बन रही हैं, जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। उन 5 कमियों को आपको एक लिस्ट में लिख लेनी है। नंबर बाय नंबर से आपको उन 5 कमियों को लिख लेना है। फिर उसके बाद आपको इस लिस्ट को अपने आईबीसी मैनेजर, ट्रेनर और लर्निंग साथी कोच को देनी है और उनको बताना है कि सर, ये मेरी 5 सबसे बड़ी कमियां हैं जिसकी वजह से मैं ग्रोथ नहीं पा रहा हूँ आईबीसी के करियर में। तो वो आपकी हेल्प करेंगे आपको इन 5 कमियों से निकलने में। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो सबसे बड़ी 5 कमियां हों उनको लिस्ट आउट करना है और आईबीसी मैनेजर, ट्रेनर और लर्निंग साथी कोच को देनी है। अब आपको अगला काम क्या करना है? अब आपको अगला काम ये करना है कि जो हमारा बड़ा बिज़नेस ऐप में विवेक बिंद्रा सर का सेल्स का महाकुंभ कोर्स है, जिसमें विवेक सर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। सेल्स के लिए अगर आपको कहीं जाना है तो विवेक बिंद्रा सर का बस आपको वही देख लेना है। अगर आपने बिज़नेस का महाकुंभ देख लिया तो आपने समझ लीजिए सब कुछ देख लिया है। उसके बाहर सेल्स को लेके कुछ भी नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जब आप वो सेल्स का कोर्स देखो तो आपको उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और ये नहीं करना है कि आपने उसके नोट्स बना लिए फिर उसके बाद उस नोट्स को रख देना है। याद करिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाते थे तो एग्ज़ाम से पहले आप बार-बार अपने नोट्स को रिवाइज़ करते थे, फिर उसके बाद अपने एग्ज़ाम देने जाते थे। वैसे ही आप जब ये सेल्स के महाकुंभ के नोट्स बनाए तो इसको बार-बार आपको रिवीज़न करना है। रिवीज़न करने से फ़ायदा क्या होगा कि ये आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। तब जब आप कस्टमर से बात करोगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी सेल्स क्लोजिंग करने में। अब आपने सारी लर्निंग तो कर ली, फर्स्ट 5 डेज़ भी कर लिए, इधर के ये सारी चीज़ें भी कर ली, लेकिन अब प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? सबसे बड़ी बात है, प्रैक्टिस कैसे करेंगे भाई? प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप सभी का फेसबुक अकाउंट होगा। उस फेसबुक अकाउंट में आपके 500, किसी के 1000, किसी के 2000 फ्रेंड्स होंगे। अब आपको करना क्या है? उन सभी फेसबुक फ्रेंड से आपको कनेक्ट करना है और उनको बताना है कि मैंने एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, बड़ा बिज़नेस प्राइवेट लिमिटेड की मिनी फ्रेंचाइज़ी ली है। अब जैसे ही आप उनको बताओगे कि आपने बड़ा बिज़नेस प्राइवेट लिमिटेड की मिनी फ्रेंचाइज़ी ली है, वो खुद ही आपसे पूछेंगे। तो आपको उनको बताना है कि मैंने एक ऑनलाइन कॉलेज खोला है, वहाँ पे ये सारे कोर्सेज़ हैं। किसी को एक्सेल सीखना है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, किसी को टाइम मैनेजमेंट सीखना है। अगर तेरे को सीखना हो या तेरे किसी रिलेटिव को सीखना हो तो मुझे बता दे, तू अपने घर का आदमी है, मैं तेरा एडमिशन बहुत ही आसानी से करवा दूँगा हमारे कॉलेज में। और आपको एक चीज़ और करनी है, हमारे जितने भी ब्राउचर्स हैं, बीसीपी के स्पेशलाइजेशन कोर्स के और हमारे जो बिलियनियर प्रोफेसर्स हैं, उनके ब्राउचर्स, इन सभी से बात करने के बाद इनको शेयर कर देने हैं। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सभी को पता चल जाएगा कि आपने एक बिज़नेस खोल रखा है। तो कभी भी उनको कुछ ज़रूरत होगी, किसी भी कोर्स को सीखने की ज़रूरत होगी, तो वो सीधे आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। देखो, बिज़नेस का एक सिंपल फ़ॉर्मूला है, अगर आपने अपने बिज़नेस के बारे में किसी को बताया नहीं, तो आपकी दुकान में कभी कोई आएगा नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बिज़नेस के बारे में लोगों को बताओगे, उतने ही ज़्यादा आपके पास ग्राहक आएँगे। अब आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता दें, जब आप अपने फेसबुक फ्रेंड से बात करोगे, तो आपको वहीं पर ही उनसे नंबर एक्सचेंज कर लेना है। भले ही वो कोर्स आपसे ले ना ले, लेकिन उनसे इंटरैक्ट बनाए रखना है। इससे क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होगा। आपको पता है, फेसबुक में आप 5000 फ्रेंड्स बना सकते हो एक आईडी से। तो आपको करना क्या है? अगर आपके 500 फ्रेंड हैं तो उसको 1000 तक ले जाए, फिर जब आपके 1000 फ्रेंड बन जाए तो उसको 2000 तक ले जाए। मतलब आपको अपने डेली फ्रेंड सर्कल बढ़ाना है।
ये नहीं कि आप कहीं के भी बढ़ाओ, मतलब आप जिस रीजन से हो, जिस जगह से हो, जिस सिटी से हो, उस सिटी के ही आपको फ्रेंड्स बनाने हैं, ताकि आपके एरिया के जितने भी लोग हो उनको सबको पता चल जाए कि आपने एक बिजनेस शुरू किया है, और उनको जब कभी भी किसी कोर्स की ज़रूरत होगी वो आपसे सीधा कनेक्ट कर पाएंगे। अब आप सब कुछ सीख चुके हो कि लर्निंग कैसे करनी है, यहाँ पे काम कैसे करना है, शुरू के 5 दिन में कैसे काम करना है, बाकी के 15 दिन में काम कैसे करना है। ये तो टोटल 20 डेज़ हुए हैं, मैंने तो 30 डेज़ की बात करी थी। तो बाकी के 10 दिन में आपको क्या करना है? बाकी के 10 दिन में आपको अब करना है अपना ब्रेक ज़ीरो। देखिए, आपने अपने फेसबुक में जितनों से बात करी थी, मान लेते हैं आपने 500 लोगों से या 1000 लोगों से बात करी थी, उसमें से 10 से 15 या 20 लोग आपको इंटरेस्टेड दिखाएंगे, जो आपके कोर्स में इंटरेस्ट दिखा रहे होंगे। तो आपको उन सभी 15 से 20 लोगों की लिस्ट बना लेनी है, और अब आपको कन्वर्जन की तरफ जाना है, मतलब कि सेल्स की क्लोजिंग की तरफ जाना है। मतलब अब आपको इन सभी से अपने कोर्सेज को लेने के लिए बोलना है। अगर आपको लगता है कि आप बात नहीं कर पा रहे हैं, शुरू-शुरू में ऐसा होता है, थोड़ा-सा हेजिटेशन होता है, या आपको लगता है कि आप सही से बात नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक काम करना है, आप अपने आईबीसी मैनेजर या फिर आप अपने ट्रेनर से कनेक्ट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं, ये हमारे कुछ 10-15 लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, बट मैं क्लोजिंग नहीं कर पा रहा हूँ। जब आप अपने आईबीसी मैनेजर या ट्रेनर को बताओगे, तो ये आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे क्लोजिंग करने में। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो बीसीपी है, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, इसके आपको डेली कोर्सेज भी साथ में याद करने हैं। इससे आपकी लर्निंग बढ़ेगी, इससे आपकी ग्रोथ होगी, इससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता होंगी, सारी लर्निंग्स अच्छे से पता होंगे, तो आप किसी भी कस्टमर से बहुत ही अच्छी तरीके से बात करोगे। वो खुद बोलेगा, यार इसको बहुत अच्छी नॉलेज है। तो आशा करते हैं आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि आपको शुरू के 30 दिन में कैसे काम करना है और अपना ब्रेक ज़ीरो कैसे करना है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।